हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं द ऑल न्यू मारुति ग्रैंड विटारा 2022 के बारे में। और ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे वो सारे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताने वाला हूं ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि अगर आप इस गाड़ी का बेस मॉडल बुक करते हैं या लेते हैं तो उसमें क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इंजन कैपेसिटी के बारे में, तो ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में आपको 1462 सीसी, 102 बीएचपी, 137 एनएम टॉर्क और 21.11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.5 लीटर के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। इस मॉडल में आपको हाइब्रिड वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, यानी कि 27.97 की जो माइलेज है वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाली है, वो आपको जेटा प्लस या अल्फा प्लस में ही मिल सकती है। सिग्मा यानी कि जो बेस मॉडल है वो आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही मिलेगा और 2 व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वही आपको केवल सिग्मा में मिल सकता है। कलर्स की बात करें तो बेस मॉडल में आपको केवल 4 कलर ही मिलेंगे, नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर और ग्रेंडर ग्रे। उसके अलावा कोई और कलर या डुअल टोन के जो कलर्स हैं वो आपको भाई बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बेस मॉडल यानी कि सिग्मा के फीचर्स के बारे में। तो ये मारुति ग्रैंड विटारा 2022 का टॉप मॉडल है। इसी के सारे जो बेस मॉडल के फीचर्स है वो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो एलईडी डीआरएल्स आपको बेस मॉडल में भी मिलेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको बेस मॉडल में मिलेगा वो आपको हेलोजन में मिलेगा। और जो क्रोम ग्रिल है फ्रंट में वो भी भाई आपको बेस मॉडल में मिल जाएगी। सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट दी गई है वो भी आपको बेस मॉडल में मिलेगी। तो जो लुक है फ्रंट की बेस मॉडल की वो इस गाड़ी से अलग नहीं होने वाली है, बिल्कुल ऐसी ही जो लुक है वो आपको बेस मॉडल में भी मिलने वाली है। लेकिन बेस मॉडल को अगर आप साइड से देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा लुक में, क्योंकि टॉप मॉडल में एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, लेकिन बेस मॉडल में 17 इंच के स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में आपको इस गाड़ी में टायर्स मिलेंगे। तो वहां पे जो लुक है वो जरूर इस गाड़ी से चेंज हो जाएगी। बॉडी क्लेडिंग आपको एजिज मिलेगी, बेस मॉडल में भी बॉडी कलर में ही ओआरवीएम्स मिलेंगे और उन्हीं के ऊपर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भाई आपको मिल जाएंगे। लेकिन 360 डिग्री का जो व्यू कैमरा है वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। क्रोम गार्निश जो विंडो पे आप देख रहे हैं वो आपको भाई बेस मॉडल में नहीं मिलने वाली है। बेस मॉडल में आपको ए, बी या सी कोई सा भी पिलर ब्लैकआउट किया हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको बेस मॉडल से डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में मिलते हैं और जो एलईडी टेल लैंप्स हैं वो भी भाई आपको गाड़ी में मिल जाएंगे बेस मॉडल से ही। ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट भी आपको भाई बेस मॉडल से ही मिलता है। नीचे रिफ्लेक्टर, बैक गियर की लाइट और जो पार्किंग सेंसर्स है वो आपको मिल जाते हैं। ऑल ग्रिप का जो ऑप्शन है वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। स्मार्ट हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको बेस मॉडल में भी मिलेगी। रियर डिफोगर्स आपको बेस मॉडल से ही मिलेंगे, लेकिन रियर वाइपर आपको नहीं मिलेगा। शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर आपको दोनों ही बेस मॉडल से मिलेंगे, लेकिन जो रूफ रिल्स हैं वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। और ना ही कोई रिवर्स कैमरा आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में मिलने वाला है। रियर में जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो आपको भाई मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल जो लुक है वो आपको यही बेस मॉडल में भी मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल है 45 लीटर की वही सारे वेरिएंट्स में आपको भाई मिलने वाली है। डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सनरूफ है वो आपको बेस मॉडल में भाई नहीं मिलने वाली है। ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो रिमोट कंट्रोल चाबी आपको बेस मॉडल से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ड्राइवर सीट की जो हाइट है वो आप बेस मॉडल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। डुअल टोन में जो इंटीरियर है गाड़ी में वो मिलता है आपको ब्लैक और बायोड्रोक्स कलर में। उसके अलावा चारों पावर विंडोज आपको मिलती है। ड्राइवर विंडो 1 टच अप, 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में आपको मिलती है। पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल जो ओआरवीएम्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश में ही जो डोर हैंडल्स है वो आपको गाड़ी में मिलते हैं बेस मॉडल से ही। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे, तो बेस मॉडल से ही आपको जो साउंड कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ड्यूअल एयरबैग के साथ में जो गाड़ी है बेस मॉडल वो आपको मिलेगी और स्टीयरिंग को आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से भाई एडजस्ट कर पाएंगे। 4.2 इंच का जो एमआईडी है वो आपको बेस मॉडल में मिलेगा, जिसमें कि सारे फीचर्स नोब की हेल्प से आप भाई देख पाएंगे। सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर ही आपको मिलेगा और जो बैटरी का इंडिकेटर होता है स्मार्ट हाइब्रिड में वो भी आपको भाई बेस मॉडल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो क्रूज कंट्रोल्स हैं वो आपको भाई बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन भी आपको बेस मॉडल से ही इस गाड़ी में मिलना शुरू हो जाएगा।
तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिलते हैं भाई बेस मॉडल से ही ग्रैंड विटारा 2022 में। लेकिन जो स्टीरियो है वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, यानी कि जो लुक है वो आपको इस तरीके से मिलेगी ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में। लेकिन बेस मॉडल से ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको भाई जरूर मिलने लगेगा, और जो चार्जिंग पॉइंट है यानी कि 12 वोल्ट का एक्सेसरी आउटलेट है वो भी बेस मॉडल में आपको मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM आपको बेस मॉडल में मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कैबिन में जो फ्रंट लाइट है वो भाई आपको मिल जाएगी। और सनरूफ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेस मॉडल में आपको जो सनरूफ है वो नहीं मिलेगी। सनरूफ आपको केवल अल्फा, जेटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। सिग्मा यानी कि बेस मॉडल आपको केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा, और जो ड्राइव मोड वगैरह है वो भी आपको भाई बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे, और जो रिमोट कंट्रोल चाबी है वो तो खैर मैं बता चुका हूं कि आपको बेस मॉडल से ही भाई मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्रंट में जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा स्टोरेज के साथ में, जैसा कि आपको बाकी वेरिएंट्स में मिलता है। ये थे इस गाड़ी के फ्रंट कैबिन के फीचर्स। अगर रियर में बात करें तो रियर में भी आपको डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है, क्रोम फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स, पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, बोतल होल्डर और स्पीकर लगाने की जगह आपको पीछे दरवाजे पे मिल जाती है। पीछे स्पेस जो है वो आपको सब वेरिएंट्स में सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। जो रियर AC वेंट्स हैं वो आपको भाई बेस मॉडल में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। रियर सीट की अगर बात करें तो रियर सीट आपको 60/40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ में मिलेगी। रियर में भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर बेस मॉडल से ही भाई मिलना शुरू हो जाएगा, और जो रियर पार्सल ट्रे है वो भी आपको भाई मिल जाएगी। लेदर सीट्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी, बाकी जो सीटों का डिज़ाइन है वो भाई लगभग सेम ही आपको गाड़ी में मिलेगा। बूट की अगर बात करें तो रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में पावर बूट आपको मिलेगा बेस मॉडल से ही, तो इसमें कोई फर्क आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। जितना बूट स्पेस आपको बाकी वेरिएंट्स में मिलता है यानी कि लगभग 310 लीटर का, वही आपको भाई बेस मॉडल में मिलने वाला है। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको बूट फ्लोर के नीचे ही मिलेगा, यानी कि 17 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ब्लैक कलर का जो स्टील रिम है वो आपको एज स्पेयर व्हील मिलेगा, जो कि भाई बाकी के टायर्स के जैसा ही होगा। तो भाई वाकई में मारुति ग्रैंड विटारा एक गेम चेंजर SUV साबित हो सकती है इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी के लिए। लेकिन जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 9.5 लाख में इस गाड़ी का बेस मॉडल आ जाएगा, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतने सारे जो फीचर्स मारुति ने दे दिए हैं बेस मॉडल से ही उतने 9.5 लाख में आपको किसी गाड़ी में मिल सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है बेस मॉडल का वो मुझे ऐसा लग रहा है, खैर ये मेरी अपनी सोच है, अपना एक आइडिया है कि लगभग 11 लाख रुपए इस गाड़ी के बेस मॉडल की जो कीमत है वो होने वाली है। उससे नीचे इतने सारे फीचर्स अगर मारुति ने दिए 10 लाख में, 9.5 लाख में, या 10.25 लाख भी आप मान लीजिए, तो ये गाड़ी भाई इंडियन मार्केट में धूम मचा सकती है। दुनिया इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है उसकी तरफ भाग पड़ेगी एकदम से, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको बेस मॉडल में मिल रहे हैं जो कि शायद थर्ड मॉडल में भी आपको नहीं मिलते हैं। तो भाई ये आप लोगों के सामने मैंने जो बेस मॉडल के फीचर्स हैं वो बताने की कोशिश की है टॉप मॉडल दिखा के, तो कोई भाई ये ना कहे कि बेस मॉडल है नहीं, आपने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि गाड़ी का टॉप मॉडल है, लेकिन इसी के सारे जो बेस मॉडल के फीचर्स हैं वो आपको बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना, और अगर कोई पॉइंट मैं भूल गया हूं तो भी भाई प्लीज़ कमेंट करके बता देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।